चैनल देखने वालों के लिए उस्मानी का सलाम। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित अखलाक लिंचिंग केस में सूरजपुर की अदालत ने साफ और दो टूक संदेश दे दिया है। मुकदमा वापस नहीं होगा, ट्रायल चलेगा और रोज चलेगा। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि सत्ता के उस प्रयास पर सीधा तमाचा है जिसके तहत इस केस को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। सरकार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी। दलील दी गई थी कि सबूत कमजोर हैं, बयान मेल नहीं खाते और कोई इनमें पुरानी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन अदालत ने एक झटके में ये याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का साफ कहना है कि मामला अत्यंत गंभीर है, इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी और अब सुनवाई डेली हियरिंग होगी। सबूतों पर सख्त पहरा अदालत ने सिर्फ ट्रायल ही नहीं तेज किया है बल्कि सबूतों की सुरक्षा को लेकर भी सख्त आदेश जारी किए हैं। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और ग्रेटर नोएडा के डीएम को निर्देश दिया गया है कि एक भी सबूत से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये वही मामला है जहां 2015 में अफवाहों के दम पर एक शख्स को घर से घसीट घसीट कर मार डाला गया था। आज अदालत का ये फैसला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि क्या भीड़ कानून से ऊपर है? क्या अब कानून बोलेगा और जोर से बोलेगा? और ये सूरजपुर और ये सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा धचका है। सूरजपुर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इंसाफ टालेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब निगाहें 6 जनवरी पर हैं जहां तय होगा इस देश में आखिर जीत किसकी होती है, कानून की या भीड़ की। ये योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो एक पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए इन लोगों के आरोपियों से केस उठाने की कोशिश कर रही थी और कोर्ट में अपील दायर की थी। कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर और ग्रेटर नोएडा के कमिश्नर को लेटर भेजा है ताकि वह सुनिश्चित करें कि सबूतों को हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपको बताते हैं उस काली रात की पूरी दास्तान। 28 सितंबर 2015 को गांव के एक मंदिर से ये घोषणा होने के बाद कि उसने एक गाय की बलि दी है, जिसके बाद उसके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। अखलाक और उसके बेटी दानिश, जिन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, उनके घर से घसीट कर बाहर निकाला गया और तब तक पीटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। अखलाक के बाद में नोएडा की एक अदालत में मौत हो गई, जबकि दानिश गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी कई सर्जरी हुई। दिल्ली कोर्ट ने अखलाक की पत्नी इकरामन की शिकायत के आधार पर जारचा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 हत्या, 307 हत्या के प्रयास, 147 दंगा, 148 घातक हथियारों से दंगा, 149 गैर कानूनी सभा, 323, 504 के से जानबूझकर अपमान करने आदि के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने 23 दिसंबर 2015 को सूरजपुर की मजिस्ट्रेट अदालत में लिंचिंग के सिलसिले में एक नाबालिग समेत 25 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। हालांकि इस चार्जशीट में गाय के गोश्त के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया था क्योंकि उस वक्त फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। आपको बता दें कि इस हलाक के कत्ल के बाद पूरे इंडिया में एक हाहाकार मच गया था और लोगों ने सरकार की जबरदस्त किरकिरी की थी। बहुत से लोगों ने अपने अवार्ड भी वापस किए सरकार को और इंटरनेशनल लेवल पर सरकार की बेइज्जती हुई। लेकिन अब ये यूपी सरकार के मुंह पे तमाचा है जो पॉलिटिकल फायदा गेन करने के लिए ये कदम उठाया था, लेकिन उसके इस कोशिश पे और इसके इस कदम पे कोर्ट ने पानी फेर दिया। अब 6 जनवरी को तय होगा कि इसमें क्या होता है।